अनंत हैं, अनंत कथाएं। रामायण में स्वामी जी लिखते बड़ा प्यारा सा भाव, बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो कहीं सुने बहु विधि सब संता। विचार करना, भगवान की कथाएं अनंत हैं। नाना प्रकार से संत विद्वानों ने अपने मत के अनुसार, देखो भगवान की लीला कभी कोई समझ नहीं सकता है, और भगवान की लीला वही समझ सकता है जिसको भगवान जना दे। जिसको जनाना चाहे वही जान सकता, बाकी परमात्मा की लीला कोई समझ नहीं सकता है। देखो कभी कभी लोगों के अंदर अहंकार हो जाता है कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, कोई कहता धनवान है, कोई कहता बलवान है, कोई कहता मैं सुंदर हूं, वो कुरूप है। लेकिन परमात्मा ने जो आपको दिया है थोड़ा संतुष्ट रखना सीखो। भाई मकान दे दिया रहने के लिए, छोटा सा चाहे बड़ा हो, कपड़ा पहनने के लिए दिया परमात्मा ने, आप मेहनत करते हैं, खाना पीना रहना सब, बीवी बच्चे दे दिया, और ज्यादा प्यारे अगर परेशान हो रहे हो, विचार करो कि दुनिया हमारी मुट्ठी में आ जाए तो ये हमारी तुम्हारी गलत बात है। भाई दुनिया आपकी हो जाएगी, फिर ये संसार जाएगा कहां कहां। अब प्रभु का नियम है, क्योंकि रामायण में लिखा है, स्वामी जी बतलाते हैं, मेरे भैया कर्म ही मानुष धनी बनावे, तो कर्म ही घर घर भीख मंगावे। अनुसार लोग राजा बनते हैं, कर्मों के अनुसार रंक बनते हैं, कर्म के अनुसार भीख मांगते हैं, और कर्मों के अनुसार ये भैया समाज में लोग सम्मान पाते हैं, और कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिनका अपमान होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं, और कुछ दरवाजे पर आ जाते हैं तो मन में विचार करते हैं जितने जल्दी दरवाजे से चले जाएं तो ठीक रहेगा। मेरे भाई जीवन में ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मानव का शरीर 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव का शरीर है, और जिस मानव को प्यारे परमात्मा भी विचार करते हैं कि उस गांव में भगवान जाते कहां पर हैं, चाहे किसी देश का हो व्यक्ति, चाहे प्रदेश का हो, चाहे किसी कुल का हो, चाहे किसी परिवार का हो, भगवान जाते कहां हैं। राधे श्याम जी ने रामायण में लिखा है क्या, जिनका कीर्तन होता होगा, अरे होगी न कपटों की ही चाल जहां। क्या बताएं, जिनका कीर्तन होता होगा, होगी न कपट की चाल जहां। और बताएं, नाचते मिलेंगे बनवारी, क्या बात रही भैया, नाचते मिलेंगे बनवारी, यशोदा नंदन गोपाल जहां। परमात्मा वहीं पर जाते जहां उनका कीर्तन होता है, लेकिन साथ में लिखा है होगी न कपट की चाल जहां। भजन भी लोग कभी कभी करते हैं, तो भजन कुछ लोग करते हैं, भोले बाबा हमारा सब कुछ बन जाए, एक ट्रैक्टर हो जाए, 4 गाड़ी ट्रक हो जाए, 4 प्लाट विश्वा में हो जाए, 2 जहांगीराबाद में हो जाए, पुत्र की बड़े घराने से शादी हो जाए, हमारा सब कुछ बन जाए।
लेकिन पड़ोस की नाश हुई जाए, बोलो नमः शिवाय। वो भक्ति कहां काम करेगी? मेरे भाई, भक्ति अगर कर रहे हो तो भक्ति किसी उद्देश्य से मत करो। ना ना ना, परमात्मा सब देख रहे हैं तुम्हारे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, और तुम अपने कर्म करते रहो। फल की इच्छा मत करो। परमात्मा का नियम है, उसमें कटौती कोई कर नहीं पाएगा। मैं रोज निवेदन करके बतलाता हूं भैया, कटौती कोई कर नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। अब सुनते हैं, जो रावण था बड़ा विद्वान था, सब लोग जानते हो, और रावण को दशानन लोग बतलाते हैं, जिसके 10 शीश। बात आई है पहले, चलो यही सुन लेते हैं। रावण के वास्तव में 10 शीश थे। 10 शीश रावण के अगर होते मेरे भाई, तो एक बात विचार करना, जैसे विश्राम करता होगा, लेटता होगा, अब सारी रात एक करवट तो आप लेट नहीं सकते हैं, करवट तो लेना ही पड़ेगा। बाई चांस जब करवट लेता होगा तो या तो भाई उठ करके फिर उधर को लेटता होगा, या तो पीठी बल या पेट भर पड़ा रहता होगा। क्योंकि प्रमाण मिला है, भोले बाबा की जब इसने तपस्या किया है 10,000 वर्षों तक, तो अपना शीश काट करके हवन कुंड में स्वाहा बोल दिया है। अच्छा, एक शीश हो और उसको काट दो, कैसे काट करके चढ़ा सकते हो? बाई चांस अगर काट भी रहे हो, नैमिष में एक व्यक्ति 3-4 साल हुए हैं, तो ग्राम खदरी का बली माता के पावन दरबार में अपनी चढ़ा दिया है। अपने जीवन को समर्पित कर दिया माता के पावन दरबार में। बड़ी बात है, कलयुग में बहुत बड़ी बात, कहना और करना बहुत बड़ी बात। लेकिन न भक्तों की कमी रही है पृथ्वी पर, भारत देश में, और न कमी होगी कभी जीवन में। 2 लोग अगर भक्ति मार्ग से हटते हैं तो 10 लोग आगे कदम बढ़ा देते हैं। क्या बतावें, रावण के 10 शीश का कारण क्या था, इस बात को आप लोग सुन लीजिएगा। एक बार की बात है, रावण के पिता का नाम सब लोग जानते हो। रावण के पिता का नाम है विश्वश्रवा। विश्वश्रवा एक बार भ्रमण करने के लिए चले। कहा? एक बार विचरति मन लाई, एक बार चले विचरण करने के लिए। एक बार विचरति मन लाई, भारत देश पहुंच गए आए। क्या बात रही? एक बार की बात, विश्वश्रवा भारत देश में आए। तो क्या बताएं, भारत में आए तो भारत में भक्ति आज से नहीं है, ये सनातन से चली आ रही है। क्या बताएं भैया, वहां पर देखा क्या, कोई यज्ञ करवा रहा है, कोई भगवान की कथा सुन रहा है, सत्यनारायण की कोई मंदिर बनवा रहा, कोई कन्या भंडारा कर रहा है। तो विश्वश्रवा इस बात को देख करके बड़ा प्रसन्न हुए, सत्संग में जाने लगे। अब भगवान की कथा, भगवान की कथा वो है, कथा को सुनकर के मेरे भाई, भगवान की कथा कैसी है? राम कथा सुरतरु की छाया, राम कथा सुरतरु की छाया, दुख भादुर निकट जो आया।
पावन कथा कैसी है? राम कथा सुर तरु की छाया और दुख भादूर निकट जो आया। भगवान की कथा कल्प वृक्ष के समान है और यहां पर दुख दूर हो जाता है, और जब दुख दूर हो जाता रह जाता है सुख। क्या बतावें, विश्वसर्वा को भारत देश में काफी समय व्यतीत हो गया, लगभग में 2 महीने का समय व्यतीत हो गया। क्या बतावें, 64 दिन बीती जब भारत देश में 64 दिनों का समय व्यतीत हुआ। 64 दिन बीती जब गया रानी के मन भी समय भयो। मेरे भाइयों, 64 दिनों का समय व्यतीत हो गया, और 64 दिन तब टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी। सब लोग जानते हो, कथा में ध्यान लगाना सभी भैया माता बहना। पहले कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, अन्यथा जो रानी केकसी है विश्वसर्वा महाराज की, केकसी ने मन में विचार किया कि 1 दिन हो, 2 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, आखिर में कारण क्या बना? मेरे पति देवता वापस नहीं आए, भारत गए थे। पति के दर्शन करने के लिए 10 बार ऋतुमती हुई है, पति की याद में बड़ा परेशान रहा करती है। इतना परेशान है जैसे कि कह रही हो, ये भैया सावन का महीना आया और भोले बाबा की पूजा हुआ करती थी। लंका में पूजा भोले बाबा की सदैव से हुई, रावण भी पुजारी पक्का था भोले बाबा का, और भोले बाबा की पूजा हो रही। 1 महीना भोले बाबा की पूजा की ठेकेदारी है भैया। ये सावन महीना आवे, भोले बाबा की पूजा, लाखों कांवरिये जाते हैं। मन में विचार किया, हे भोलेनाथ, आज को मेरे पति घर पर नहीं है, पूजन पाठ कैसे हो, क्या करूं, मेरा मन तो लगता नहीं है। भैया इतना परेशान, सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन प्रभु कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। रानी केकसी पति के वियोग में परेशान है। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन प्रभु कब आओगे।
इंतजार में बैठी है मेरे भाई। 64 दिनों के बाद में विश्वेश्वरैया महाराज क्या करते हैं, चलते चलते सायंकालीन बेला का समय होने वाला है और पहुंच गए घर पर। एक निवेदन है माताओं बहनों भाइयों, जैसे कोई तुम्हारा भाई बाहर गया हो या पिता गया हो या माताओं बहनों आपका पति गया हो, अभी जहांगीराबाद गया हो या बाराबंकी या बिस्वा कहीं गया हो और बोले कि ऐसा है हम 3 बजे तक घर पर आ जाएंगे और 3 बजे के बजाय वो 6 बजे घर पर आवे, तो नियम क्या है पत्नी का? अगर गर्मी के दिन है आराम से ठंडा पानी पिला दो, भोजन का समय है भोजन, चाय नाश्ता का समय है चाय नाश्ता करा दो, उसके बाद में जब ठंडा दिमाग हो जाए तो उस समय पूछो एक बात बताओ कि इतना समय कहां लगा दिया, बोलो। आज सब्जी भी नहीं घर पर है, कारण क्या बना? मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी या कोई मेहमान मिल गए थे या बैंक गए थे वहां ज्यादा भीड़ लग गई। जिस कार से गए हो तो बता देंगे कि भाई गए थे तो हरिशंकर भैया मिल गए, बलराम मिल गए, बैठक हो गई तो बात मालूम हो जाएगी। और जो ही घर में पहुंचे, चाय न नाश्ता हाल न हकीकत कुछ ना, घर में जो ही पहुंचे पत्नी बोली निकलो निकलो चलो निकलो चलो निकल लो हुए विश्राम बैठो जाए हुए खाओ जाए खाना। अब बताओ विचार करो भैया, उनकी बाइक पंचर हो गई, 2 किलोमीटर खींचती आए हैं, अपना का परेशान, तो आते आते घर में समस्या ये हो गई। जानते हो वही समस्या किसके पास है? वो केकसी के पास मेरे भाई जो ही पहुंचे विश्वेश्वरैया महाराज, केकसी इंतजार कर रही थी और सायंकालीन वेला कहने लगी एक बात बतावें, पहली तो बात आपका नियम बहुत गलत कहा। क्यों? गए कहां थे? मैं भारत में गया था। अच्छा, क्यों हमें ब्याह कर लाए हो, तुमको मेरी कुछ खबर नहीं। क्या बोली? क्यों हमें ब्याह कर लाए हो, तुमको मेरी कुछ खबर नहीं। और बताएं, तुम देश विदेश घूमते हो, तुम देश विदेश घूमते हो, क्या मेरी घर में बसर रहे। बताएं, तुम 2-2, 3-3 महीने बाहर घूमो और हमारी घर में बसर नहीं, या तो बता दो कि तुम्हारी घर पर बसर नहीं है। विश्वेश्वरैया कहने लगे देवी क्या करें, मैं भारत गया और इतना मुझे शांति मिली, इतना शांति मिली, कथा सुना, सत्संग में गए, मंदिर देखे, दर्शन किया संतों के। अरे भारत देश महान है और भारत वास्तव में महान है और रहेगा, लेकिन मेरे भाई कुछ ऐसे अहंकारियों का डेरा पड़ा है जो मेरे भाई भारत अपना विकसित हो जाता, विकासशील नहीं रहता, लेकिन अहंकार ने बर्बाद कर दिया है। और दुनिया में मेरे भाई जन्म कौन धीर जग माही, जन्मा कौन धीर जग माही, प्रभुता मिली भयो मन नाही। संसार में वही व्यक्ति धैर्यवान हो सकता है कहीं लाखों में एक हो, जिसके अहंकार ना जाए। किसी को धन का है, किसी को बल का है। अब देवी केकसी ने कहा हम बताओ एक कथा भागवत पुराण सब बंद करो,
सारी बात छोड़ो और खुशी के साथ में समय व्यतीत करते हैं। भैया लड़ाई होने लगी। एक बात बताएं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होने लगे तो मार पीट का बहु न करे लगे। कोई कोई लोग ऐसा होते हैं जैसे दीवारे में घोरो नहीं जगह बार जाते, मार पीट शुरू कर दी है। अब कोई कोई मजबूरन में लड़ाई हुई जाती। कबहू कबहू भैया पति देवता गुस्सा हो। देखो बल्ब में बैटरी में एक प्लस होता है एक माइनस होता है। उसमें अगर पति गुस्सा है तो पत्नी शांत हुई जाए, और जो पत्नी गुस्सा है तो तुम हो शांत हुई जाओ। यह घाई घाई घर मां देर मेरी आई है, घाई घाई चुप्पे ना रहे चुप्पे रहे। पहले हम देखे ना गुस्सा में लड़ाई हो रहा है तो हुला फोट डालते भाई। अगर निकाल देखे नहीं खाना का दिया भाई तो लिहनी में ठैया कहुला फोट डाले। अब बाद पछतात का बताई। अरे जिमी कंदी की मम्मी हमको रहा है गुस्सा आए न गन्ना गोड़ी के रहा है तुम खाना ना बनाए। अब बोला वो कहुला फोड़ी का अब का करी। तुम्हारी गुस्सा तो है अपने गए तो बापा ही पर हो, तुम्हारे बाप कत्ते नहीं कहे। फिर लड़ाई शुरू हो लगे। कहीं बप्पा का नाम ना ले हो, बप्पा का नाम ले फिर मारी तो कहने अच्छा अब फिर अगर असली को हो लगाई दो हाथ, असली अगर बाप को लगाओ हाथ तो देखो का बताई। अब असली के भय तो फिर लड़ाई चलो। अरे यह बात न कहा करो बताओ बहनों, असली क्यों है तो लगाओ यहाँ तो लड़ाई चालू हो जाए करी। पति पत्नी में लड़ाई विश्व सर्वा के मची पड़ी है। लड़ाई ज्यादा होए लगे तो हम बताई सबसे बढ़िया साधन यू हम लोगन ते पूछो लड़ाई शांत करे क्या ट्रिक हम ते पूछो। ज्यादा लड़ाई होए लगे एक काम करो, आज कल हर आदमी ते 10-5 जोड़ी कपड़ा है कम से कम कुछ ना करो। ज्यादा देखो लड़ाई बढ़े वाला नंबर है, उल्टा सीधे बेगम कपड़ा झोंक कर लगाओ। कह दो अब जाए रहे हरियाणा 15 साल बाद ही लौट के तुरंत भैया कहे 15 साल बाद ही लौट के और अब तुम मनमानी करो। खेत में पानी चल रहा अपन पैप तहवायो और बरसी में लाओ, जो कुछ हो तो बताए। तुरंत लड़ाई जहां की था शांत, तुरंत बोली जाओ ना। अब कबहू आई से हम बात कही भी नहीं, पता नहीं बरिगा हो कौन बुद्धि पर गाज फाटी पड़ी। लड़ाई तुरंत अगर बंद ना हो जाए तो हमते कहो। हाँ मेरे भैया, वही के बाद अजमाई से जो कबहू करैया हो कि देखी ऊपर मनी मनती है कि दिलते मनती है। कोई कोई माताएं बहने हैं जो उन्हें दिन खाए का बढ़िया ना मिला हुआ है दिन 20 बात सुनाओ समझ ले। इमा स्वार्थ चल रहा है भैया, क्या बतावे। याद रखना सज्जनों, तब तक के लिए जौने दिन अजमाइश करे को होए, दाल बनी हो, सब्जी हो, सलाद हो, रायता हो, पुलाव, जिस दिन सब आइटम बने खाओ लगभग पेट भरी जाए। बेर बेर कहा और या का खाई ले, और या खाई ले परसाए रहो। और एक बाद में चावल रोटी और सलाद और दाल सब्जी सब याके न सानी देवतन को बचाए और हाथ धो ले जाए। ये खा जा रहे खाना बचा है। घींज गांजो हमन आई कई बार ले घूमत आई सही में धरी नहीं है। घींज गांजो बनाएगी और जौने दिन थरिया साफ हो एक कौर बचा हुआ लाहू का। हमने सुना है पति की थाली में खाना खाओ तो उम्र बढ़ती है। और जौने दिन घी जुगान धरा वही दिन हम नहीं घी जुगान खैबा, हम नहीं खैबा बताए देते हैं। तो अजमाई से जौने दिन करे हो पक्की बात है हम बताए देते हैं। हाँ लगाओ जयकारा, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हमारा कहा है कि ईमा माध्यम का रहा कि बातों सत्य समझ लो। और कुछ लोग ऊंघाए लागे रहे, बड़ा नींद जल्दी आ जाते हैं, बड़ा जल्दी नींद आ जाते हैं। भैया मैं हटा रहा बिना मैं कथा कहीं भी।
बड़े प्रेम के साथ में सुनिएगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे भाइयों, आइएगा, कथा में सभी वक्त ध्यान देते हैं। निवेदन क्या चल रहा था? निवेदन चल रहा था, देवी क्या कहती है, अगर देश विदेश इसी प्रकार से घूमते रहे तो एक बात बताओ, पत्नी का जीवन पति के बिना कैसे समय व्यतीत हो सकता है? भैया, अब विश्वश्रवा महाराज ने विचार किया, 2 महीनों के बाद में आए हैं और लड़ाई अगर बढ़ती गई तो मामला और गड़बड़ होता जाएगा। क्या करें? शांत करने के लिए मेरे भाई सायंकालीन बेला बोली, हम बतावें, आओ चलो खुशी मनाते हैं। विश्वश्रवा समझदार थे। देवी सायंकालीन बेला इन निशाचरों का कार्य है, लेकिन नहीं मानी। संध्याकालीन बेला में बड़ी खुशी के साथ में समय व्यतीत किया। तो प्यारे भाइयों, अब विश्वश्रवा को क्रोध आ गया। ए पागल नारी, तू क्षणिक सुख को पाने के लिए मैं संध्याकालीन भगवान की पूजा करने जा रहा था, और उसके बाद में तू कैसा कार्य किया, एक निशाचरी प्रवृत्ति जैसा। मैं श्राप दे रहा हूं तुझे। क्या? हमारे तेज प्रताप के द्वारा जो तेरे गर्भ ठहरेगा, आगे होगा क्या? मैं श्राप तुझे यह देता हूं, अब श्राप साध्य हो जाएगा। मैं श्राप तुझे यह देता हूं, यह श्राप साध्य हो जाएगा। क्यों? पिता जो तेरे जन्मेगा, पिता जो तेरे जन्मेगा, उसके 10 शीश ही पाएगा। बताएं, आगे चल तुम्हारे जो पुत्र का जन्म होगा उसके 10 शीश होंगे। अरे क्या बतावें, देवी के 1 चरणों पर गिर पड़ी, स्वामी ये आपने क्या किया? 10 शीश होंगे, कितना कुरूप बेटा लगेगा। स्वामी क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। और एक बात बताएं मेरे भाई, कोई कार्य करो बिना विचारे जो करें सो पीछे पछताएं, और काम बिगाड़ती आपनो और जग में होत हंसाए। कार्य कोई करो विचार करके कहो, मन में विचार करो ये उचित रहेगा या अनुचित रहेगा। मेरे भाई, जब नाना प्रकार से देवी केकसी प्यारे सज्जनों निवेदन करती है, तो विश्वश्रवा ने कहा, देवी जाओ, बेटा जन्मेगा, श्राप पूरा तो नहीं मैं वापस ले सकता हूं, मिथ्या नहीं जाएगा, लेकिन हां इसमें सुधार एक हो सकता है। जब इसकी इच्छा होगी तब 10 शीश हो जाएंगे, अन्यथा 1 शीश रहेगा। वही केकसी के द्वारा प्यारे सज्जनों रावण का जन्म हुआ था। रावण जब चाहता था तब 10 शीश हो जाते थे, और वैसे 1 शीश रहता था। क्या बताएं मेरे भैया, केकसी के द्वारा कितनी संतानें हुई? रावण कुंभकर्ण सुपनेखा, रावण कुंभकर्ण सुपनेखा, सुत के कसी विभीषण लेखा। केकसी के
द्वारा रावण कुंभकर्ण सुपनेखा सुत केकसी विभीषण लेखा। वही रावण को प्यारे श्राप था अपने पिताजी का, तो इसलिए जब इच्छा करता था तो 10 शीश हो जाते थे और वैसे एक शीश रहता था। वही रावण की कथा आप लोग सुनने चल रहे हैं। कितने सुंदर महल में रहता था, वो कैसी लंका थी। जैसे आप लोग सुनते चले आ रहे हैं लंका सोने की थी। अच्छा एक बात बताओ, सोने की लंका, सारी लंका सोने की नहीं थी, लंका सोने वालों की थी। क्योंकि आप लोग बैठे जागने में गणना कितनी मानी जाती है, जितने समय हम आप लोग भगवान का भजन करते हैं। बाकी ये मोह रूपी निद्रा में संसार सोया है। संसार क्या बतावें, लेकिन अभी जानते हो बहस कोई करने लगे तो भैया उससे बड़ा कोई है ही नहीं, बहस में निर्णय हो नहीं पाएगा। क्योंकि रावण अहंकार में ही डूबा, अन्यथा भक्त बहुत पक्का था। लेकिन भक्ति क्यों करता था कि दुनिया हमारे कब्जे में रहे और दुनिया मेरा ही नाम ले और कोई ये न कहे कि हमसे कोई बड़ा है। जब सगे अपने बहनोई को मरवा दिया था, सूर्पनखा के पति विद्युज्जीव को, क्योंकि वो बलवान था, विचार किया ऐसा ना हो हमारे ऊपर अटैक कर दे तो इसका पत्ता ही साफ करवा देती। इतना था अन्यायी मेरे भाई। अब सुनते हैं मेरे भाई बड़ी सुंदर बात कि बहस कहां हो गई। बहस की बात आई, एक बार गरुड़ की माता, लंका का निर्माण कैसे हुआ सुनिएगा कथा। एक बार गरुड़ की माता जिनका नाम था बिनता और सर्पों की माता जिनका नाम था कद्रु, इनमें बहस हो गई। क्या बहस हुई? बहस इस बात की हुई कि सूर्य भगवान का जो रथ है, इस रथ में जो घोड़े मचे हैं, अब उनकी पूंछ सफेद है या काली है। अब 2 लोग हैं, एक गरुड़ की माता बिनता और उधर सर्पों की माता कद्रु। तो गरुड़ की माता कहती है पूंछ है जो ये घोड़े मचे हैं, इनकी पूंछ कैसी है? सफेद। लेकिन सर्पों की माता कहती है पूंछ है काली। अब बहस हो रही है। अच्छा, बहस में बातंत कोई हारत जीतत नहीं, ऐसे बहस जो माने ना। एक लोग कहने लगे भोले बाबा बड़े, तो दूसरे कहने लगे भोले बाबा बड़े तो कैलाश पर्वत पर काहे पड़े, कैलाश पर्वत बड़ा है। तो तीसरा कहने लगा तुम्हें कुछ ना आवत जाते, बातें बीच में बनाने लगते हो। कैलाश पर्वत बड़ा तो पृथ्वी पर काहे खड़ा, पृथ्वी बड़ी। उसके बावजूद मेरे भैया चौथा व्यक्ति कहने लगा अच्छा ये बता पृथ्वी बड़ी तो शेष जी पर काहे खड़ी, शेष जी बड़े हैं। तले 5वां व्यक्ति आया, कहने लगा तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम, अगर शेष जी बड़े तो उन पर भगवान विष्णु का है पड़े, भगवान विष्णु बड़े। वहां पर लड़ाई हुई जब या लाठी चार्ज होने वाली। तले एक बूढ़े बुजुर्ग आए, क्योंकि बुजुर्गों के पास बुद्धि होती, बुद्धि से कार्य लेते हैं, गुस्सा कम आती। क्या किया? कहने लगे तुम लोग भैया चला दोगे लाठी और बहस तुम्हारी समाप्त नहीं होगी ना, बहस समाप्त नहीं होगी। क्यों? हम बताइए दुनिया में कौन बड़ा? कहा बाबा आप बताओ, आप बताओ दुनिया में कौन बड़ा? कहा दुनिया में वही बड़ा जो 1 क्वार्टर पे पड़ा। सीधी बात है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बात नहीं मानते हैं। अब है ये भगवान की कथा है, इसमें कोई न कोई कारण निकालने लगते कि यूं इतना कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और जैसे देखा जाए पृथ्वी जो है और सूर्य की दूरी
सब लोग जानते हो, सब पढ़े हैं यहां पर, ऐसा कोई नहीं है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी 13,90,000 किलोमीटर है, इतनी दूरी है। और जानते हो पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है? दिखाने में तो छोटा पड़ रहा है, और पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है? 109 गुना, 109 गुना पृथ्वी से बड़ा है सूर्य। और वैज्ञानिक दृष्टि से लोग मानते हैं। और अब है कह दो कि राजा ने यज्ञ करवाया, खीर का प्रसाद बनवाया, आगे पुत्र की प्राप्ति हुई, तो कुछ लोग एक बार हमसे पूछा था, यू कैसे हुईगा गुरुजी, कैसे हो गया? तो हमने कहा फिर एक बात बताओ, पृथ्वी से सूर्य 109 गुना बड़ा, और सूर्य चक्कर लगाता है, और पृथ्वी तो यह चक्कर लगाती है, बताओ। अच्छा, ना मानने वाली बात हो तो आप विज्ञान उठा करके देख लो, वेद पहले बना बाद को विज्ञान। अच्छा, पृथ्वी घूमती है भैया बलराम, गणित लगाया है कभी ये तो आपका गेट कबहू घूमा नजर आवा है? या चक्कर लगाती है पृथ्वी, चक्कर लगाती है नहीं लगाती है? अब वो बात मान्य हो जाएगी, भगवान की कथा की बात नहीं मान्य होगी। इसका मतलब है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो सूर्य छोटा सा दिखाई पड़ रहा है, पृथ्वी से इतना बड़ा है, और पृथ्वी चक्कर लगाती, परिक्रमा कर चलती रहती, बराबर चक्कर लगाती है। और कोई जने हमका बताए, जो कोई दिन घूमर देखे हो, बैठे हो, मान लिया आप पूरब को बैठे हो ना, और चक्कर लगा रही है, हम कहते बैठे बैठे पश्चिम का हो जाओ, देखी हुई जी हो, लेकिन पृथ्वी घूम भी रही है, घूम भी रही है पृथ्वी। तो शंका नहीं लाना चाहिए भगवान की कथा में। अब वहां पर बहस कद्रू और विनता में क्या हुई? गरुड़ की माता कहती सफेद, सर्पों की माता कहती काली, कागर इसमें जो हारेगा उसे दासी बनना पड़ेगा। भैया शाम का समय, और शाम के समय में जब सर्प आए तो मैया को उदास देखा। सर्पों ने पूछा, माता एक बात बताओ, आज न भोजन बना है और न घर में कोई सफाई दिखाई पड़ रही है, बड़ा उदासी छाई है माता। और किस कारण से मां मेरी और चेहरा हुआ मलिन? मैया किस कारण से मां मेरी चेहरा हुआ मलिन? पर चंदा जैसी चांदनी लिया विधाता ने। एक बात बताओ, ऐसी कौन सी बात बन गई? अगर किसी ने आपकी तरफ उंगली उठाई हो तो उंगली तोड़वा ले, किसी ने जबान चलाई हो तो जबान कटवा ले। भैया माता तेरे नाम पर कर न सके क्या लाल, और कहे दो तो संसार में जीवित बचे न काल। बताओ मां, आपको किसी ने डरवाया है, धमकाया है, कहा है? तो मैया कद्रू बोली, बेटा हम बताएं, एक आज मैंने बहस कर दिया। का मतलब क्या? का जो सूर्य भगवान हैं, उनके रथ में जो घोड़े मचे हैं, उनकी पूंछ सफेद है या काली? का मतलब क्या है? कहा गरुड़ की माता से शर्त हो गई है, और पूंछ वो कहती सफेद, मैंने कहा काली। अगर बताओ सफेद निकली पूंछ तो हम तो दासी बन करके रहूंगी, उनका चौका बर्तन करें, झाड़ू पोछा करें, भोजन बना करके दें, कपड़े उनके साफ करें, सारी जिंदगी दासी पना में चला जाएगा। भैया कहने लगे सर्प, मैया चिंता मत करो, वैसे बहस तो गलत हो गई। कहा क्यों? का घोड़ों की पूंछ जो है सफेद है, मैया सफेद है, लेकिन तुम्हारी बात बन जाएगी, टेंशन मत लेना। कहा क्यों? कहा जितने हमारे भाई लोग काले हैं, मैं अभी जा रहा हूं और पूंछ में लपेट जाऊंगा एक तरफ से,
काले काले सर्प चल पड़े मां को जिताने के लिए। जुआ युद्ध ईमा छल बल काम करते हैं लोग ज्यादा। बिना जुआ युद्ध बिना छल बल के लोग जीत नहीं पाते हैं जल्दी। क्या किया? चल पड़े सर्प। लहर लहर लहराई पवन सो, लहर लहर लहराई पवन सो, पल नहीं देर लगाई है। लहर लहर लहराई पवन सो, पल नहीं देर लगाई है। हरी नबी तैना पल गुजरे, क्षण भरी पहुंचिए जाई है। क्या बात रही। भैया लहराते हुए चले, घड़ी नबी तैना पल गुजरे, पहुंच गयो एक लहमा में। भैया घड़ी नबी तैना पल गुजरे, पहुंच गयो एक लहमा में। हारे सर्प सोच रहे मन में, कैसे जाऊं अंदर में। सर्प गए और लहराते गए, जाकर के पूंछ में लिपट गए। और जब निराकरण हुआ भैया तब देखा तो पूंछ तो काली है, काले काले सब लपटे। अब क्या हुआ देखो, छल हो गया। अब गरुड़ की माता बिनता सर्पों की माता की दासी बन गई। अब गरुड़ महाराज कहां थे? गरुड़ महाराज भगवान विष्णु की सेवा में लगे थे। धीरे 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 ए भैया दासता बड़ी खराब होती है। वैसे नौकर तो संसार में सब है। हम आप लोग भगवान के नौकर हैं, कौन नौकरी दे दे। मैंने पहले दिन बतलाया था, ये भगवान पर डिपेंड है। किसी को किसान बना दिया, किसी को पुलिस वाले बना दिया, किसी को डीएम बना दिया, किसी को पीएम बना दिया, किसी को कथावाचक बना दिया, किसी को ढोलक वादक बना दिया, किसी को पैड वादक बना दिया, किसी को ड्राइवर बना दिया, गाड़ी चला रहे हैं। और भगवान से निवेदन करो कि हमारी जो ये गाड़ी है, इस गाड़ी की ध्यान में कोई कमी ना पाओ, ये निवेदन किया करो प्रभु से। लिखा है कि इस गाड़ी को अगर परमात्मा सही सलामत तुम्हारी चला रहे हैं तो सबसे बड़ी दौलत यही है। कभी कभी लोग विचार करने लगते हैं, नई मोटरसाइकिल लाए, पेट्रोल की कमी हुई, टंकी पर जाने का अगर नहीं पेट्रोल है तो बोले गांव में डलवा लो। का भैया खराब जाएगी, नई गाड़ी है और इतनी अनमोल गाड़ी, इसमें ऐसा डीजल भर ले तो बूढ़े हो तो वही जवान हो जाते। हाँ प्यारे क्या बतावें, अब तो दासी बनी, और जब दासी बनी तो बेचारी क्या करती हैं, चौका बर्तन रोटी इत्यादि कपड़े भी धोना पड़े। और माताओं बहनों के लिए लिखा है रामायण में, कृत विधि नारी सृजी जगमाही, पराधीन सुख सपने होनाहि। विधि नारी सजी जग माही, कृत विधि नारी सजी जग माही, पराधीन सुख सपने होनाहि। माताएं बहनें, अगर वो तो अपने घर परिवार को छोड़ करके आती, पराई धीन हो जाती, अगर फिर दासी बन जाए किसी की तो कितनी बड़ी दिक्कत है। धीरे 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 महीनों का समय व्यतीत हो गया।
एक दिन की बात, गरुड़ महाराज भगवान विष्णु से बोले, सरकार आज मुझे अपनी माता पिता की बहुत याद आ रही है। तो भगवान बोले, जाओ माता पिता के दर्शन करके आओ, उनकी सेवा करो, क्योंकि प्रथम देवता संसार में तुम्हारे लिए माता पिता हैं। और जिसने माता पिता की सेवा नहीं किया तो सफल नहीं हो पाएगा। और जब पिता धर्म करता है, 12 पुत्र पिता के धर्म, जब पिता धर्म करता तो पुत्र की भी उन्नत होती है मेरे भाई। गरुड़ महाराज क्या किया, गरुड़ महाराज वहां से चल पड़े, भरी उड़ान, और चलते चलते आए घर पर, पिता कश्यप को प्रणाम किया, और माता घर पर है नहीं, घर सूना सूना लग रहा है, बड़ा घर सूना सूना। जिस घर में माताएं बहनें न हो, दौलत कतनी भरी हो भैया, घर बेकार है जिस घर में माताएं बहनें नहीं हैं। कौन सफाई करेगा? माताओं बहनों के लिए सिर्फ हम आप लोग दोष देते हैं, क्या काम है घर में, और या के दिन घर का झाड़ू पोछा चौका बर्तन और संगे लड़कों को संभाले को हो, देखो कई के कट्टा का दिक्कत हो। भैया माताओं बहनों के कितने कार्य होते हैं, सारा दिन बेचारी घर, जिस घर में माताएं बहनें नहीं है वो घर बिल्कुल मालूम पड़ता है शमशान जैसा। अबो करो तब जरे भगवान खिचड़ी बनाए ले, कोई दिक्कत नहीं, कहे लगे क्या होगा कुछ जरे भगवान बना, अरे जानती हो कौन खवैया है, घर में जानते बिना पत्नी के रे घर बेकार हो। ऐसे एक जने कथा सुनेंगे भैया, तुम जागे रहे हो, बड़के नींद आई जाते हैं मार जल्दी जल्दी आए। हाँ, एक जने कथा सुनने के लिए गए, उन्होंने सोचा बिना नारी के नर अधूरा है, तो उनके टेंशन बनी गई, टेंशन बने गए, बियाह हो नहीं, उम्र ही गई 40 साल की। तो वह बढ़िया प्यारे सज्जनों गावे गाना, उनका जीवन है बेकार जिनके घर माना लोग आई, उनका जीवन है बेकार जिनके घर में ना लोग आई। गृहस्थी में थे भैया, अब उनको शंका बन गई, पंडित जी की बात सुना कि बेकार मामला, हमारे जीवन बेकार है। उनका जीवन है बेकार जिनके घर में ना लोग आई। कवि ने बड़ा प्यारा भाव दिया, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। दौड़े जल्दी गए भाई, कुम्हार से कही जाई, और माटी की तो हमें बना दो सुंदर एक लुगाई। उनका जीवन है बेकार जिनके घर में ना लुगाई। क्या किया, कुम्हार के यहाँ गए, ऐसा है एक हमको माटी की मूर्ति बनाई दो। कहा ऐसा है 1-2 हफ्ते बाद आना, का अत्ता नाइट टाइम बनाए दो, सुखे हम घर माले भी जाए। का किया, अरे मूर्ति लेकर घर में आए, आंगन में पौधाई, रात का काला बदरा छाए, पानी बरस तो चाई। उनकी बढ़ गए, उनकी बढ़ गए, उनकी बढ़ गई तब लोग आई, सारे जीवन में बेकार, उनकी बढ़ गई तब लोग आई। जीवन भैया हरिशंकर कुम्हार रुपया लिख रहे 4000, और हमारे लुगाई सूखी नहीं पाई, पानी बरसेगा सब बही गई, हमारी बही गई अब लोग आई। मोरा जीवन है बेकार, हमारी बही गई अब लोग आई, मेरा जीवन है बेकार। और एक लाइन सुनो भाई प्यारे, याद रखना,
फिर विचार किया माटी की ना बनोई बा, कहाँ गए? दौड़त गए बढ़ैया के घर और लकड़ी की बनवाई, और आंगन माँ भाई रखी दियो तो मन में अब मुस्काई, लेकिन तब तक आग वही लगी जाई, अब लोग आई जल जाए, तब तक आग गई। क्या बताएं, आगे में जली गई। फिर गांव वाले तेरे रोवे लगे, ददुआ लकड़ी की बनवाया रहन वह जली गए, आगी लग गई। का करी? तीसरे बोले बलिराम पैसा न खर्च करो, बियाह नहीं भाव, माटी की लुगाई कहूँ लकड़ी की लुगाई, चुप बैठो, तुम्हारा तो बियाह हुई गवाह है, हमारे घर में जाई तो कुछ दिखाता ही नहीं, लकड़ी की दिखाते हमका। फिर कहाँ गए? दौड़ती गए सोनार की घर में, सोने की लाई बनवाई। अब अत्ती में जाओ तुम देखी कहाँ गई हो, और दौड़ती गए सोनार की घर में, सोने की लाई बनवाई, और बक्सा बीच में प्यारे उसको सुरक्षित दई धरवाई। लेकिन काहिया एक दिना तब चोर आई गे, लई गे उनकी लुगाई, हमारा जीवन है बेकार जिनके घर में ना लुगाई, उनका जीवन है बेकार जिनके घर में ना लुगाई। चुराई ले गए, फिर आए कहीं ददुआ सोने के बनाया चुराई ले गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भैया क्या बतावें, अब तो देवी क्या करती थी, मैं निवेदन क्या कर रहा था, गरुड़ महाराज आए तो देखा माता नहीं, सब बर्तन उथल फुथल पड़े, भोजन भी नहीं बना। पिता कश्यप से पूछा, पिताजी एक बात बताओ, माता कहाँ है? तो पिता कश्यप जी बोले, भैया तुम्हारी माता बहुत बहस करती है ना, सर्पों की माता से बहस कर लिया कि सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े हैं उनकी पूंछ सफेद है या काली, तो तुम्हारी माता ने कहा सफेद, उसने कहा काली, काली निकली तो उदासी बन गई। गरुड़ महाराज क्या किया, मेरे भाई, तब हे गरुड़ पंख फैलाई, गरुड़ महाराज उड़ान भर दिया, मेरी माता जी दासी बन करके रह रही हैं। तब हे गरुड़ पंख फैलाई, तत्व के ढिंग बहुते जाए। पहुंचे गरुड़ महाराज। अच्छा एक बात, गरुड़ तो सभी लोग जानते हैं जैसे मोर, और मोर को देख करके सर्प की दशा क्या होती है सब लोग जानते हो। भैया सर्पों ने विचार किया मामला गड़बड़ है, अपनी मैया कद्रू से कहने लगे गरुड़ महाराज आ रहे हैं, कहीं तुम छुप जाओ। कहा हमारी कोई लड़ाई तो है नहीं, क्यों छुप जाए। गरुड़ महाराज गए और सर्पों से कहने लगे भैया ऐसा है, एक काम करो, हमारी माता का दासीपना छोड़ा दो। तो सर्पों ने विचार किया, ठीक है, विचार किया लड़ाई करे बसन नहीं, अगर लड़ूंगा तो मुझे खा डालेंगे, ऐसा करो एक शर्त रख दिया, अमृत ला करके अगर मुझे दे दो तुम्हारी माता को का दासीपना छूट जाएगा। गरुड़ महाराज ने कहा ठीक, बस इतनी बात है। गरुड़ महाराज क्या किया, प्यारे सज्जनों, उड़ान भर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने देखा गरुड़ महाराज बड़ा पसीने से लथपथ है, हंसकर बोले भगवान कभी ये गरुड़ देव कैसे आए। हंसकर बोले भगवान कभी हे गरुड़ देव कैसे आए।
उलझने पड़ी है दिल में क्या, अरे भैया उलझने पड़ी है दिल में क्या, जिनको सुलझाने को आए। भगवान विष्णु से कहा सरकार मेरी माता दासी बनकर के अपना समय व्यतीत कर रही हैं, अब क्या करें, मुझे सख्त आवश्यकता है अमृत की। क्या किया, गरुड़ को अमृत दिया। गरुड़ महाराज अमृत का कलश लेकर के चोंच में दबाए और उड़ान भर करके आ गए। कहा, सब सर्प बैठे, विचार किया अब शंका दूर, किसी के घर में निकलो तो मारा जाऊं, खेत में मिल जाऊं तो मारा जाऊं, रास्ते में मिल जाऊं तो मारा जाऊं, आप अमृत पी लेंगे अमर हो जाएंगे। का ऐसा है, सब लोग बैठो लाइन से, अभी हम अमृत पिला रहे हैं। ऐसा है, अब हमारी माता जी को जाने दो। गरुड़ महाराज होशियारी किया, अपनी माता का दासी बना छोड़ा करके माता को भेज दिया, चलो मैया अपने घर को चलो, मैं आ रहा हूं, सबको अमृत पिला दे। अब सर्प फन अपना अपना उठाए अमृत पीने के लिए बैठे हैं। गरुड़ महाराज क्या किया, गरुड़ महाराज कहने लगे देखो अमृत पीने वाले हो सब लोग, ठीक, अपनी माता से कह दो चटैया बिछावें। और चटैया तब चलती काहे की थी, खजूर की चटैया बनती थी ना, खजूर जो पेड़ था उसकी चटैया बनती थी। तो भैया क्या किया, सब सर्प उस पर बैठ गए, बीच में अमृत का कलश रखा। गरुड़ महाराज कहने लगे अब एक तरफ से सबको मैं पिलाऊंगा, ठीक ठीक। इतने में गरुड़ महाराज, प्यारे सजनों, बड़ी तेजी के साथ में अपने पंख फड़फड़ाए और धूल बड़ी तेजी के साथ में लगी। तब हे गरुड़ पंख फैलायो, क्या बताएं, तब हे गरुड़ पंख फैलायो, लइके कलश पिता धिंग आयो। प्यारे सुनो, जब फड़फड़ाया तो धूल लगी, आंखों में धूल भर गई, इतने में कलश उठा लिया और गरुड़ महाराज भाग आए। मैंने विचार किया तुम्हें अमृत में पिला दूंगा। सर्पों ने विचार किया, घड़ाई और रखा था, अब क्या करें, इसमें न कुछ अमृत की बूंद गिरी जरूर होगी। तो सर्प क्या करते हैं, उस चटाई को चाटने लगे। और जब चटाई चाटने लगे, खजूर की चटाई थी, तो बीच से जीभ कट गई। दो जीभें दिखाई पड़ती है ना, आज भी प्रमाण है। तो दुई जीभें बन गई, अमृत कहां रखा था, फट गई, जीभ दो जगह से हो गई। भैया गरुड़ महाराज अमृत का कलश लेकर के पहुंचे, पिता कश्यप से कहने लगे पिताजी मैया का दासीपना भी छूट गया, ये अमृत भी ले आएगा, पिलाया नहीं गया, अरे उनको अमृत पिलाते। पिताजी मुझे बताओ, मैं भूखा बड़ी तेजी के साथ में हूं। कश्यप ऋषि माला लिए थे, कहने लगे गरुड़ तुम हो मांसाहारी, जाओ, ऐसा है तुम्हें मांस खाना होगा तो कहीं पर जाओ, मांस खा लो भाई, भूखे हो। तो कहे जाए कहां बताओ, बड़ी तेजी के साथ में कहा सुनो, एक सरोवर में चले जाओ और वहां पर लड़ाई तहां गज का छप भाई, क्या बताया, लड़ाई तहां गज का छप भाई, खाहू बेहदी खटलिए उठाई। एक सरोवर में एक कछुआ और एक हाथी ये लड़ रहे हैं।
का लड़ते क्यों हैं? का पूर्व जन्म में सगे भाई थे, सगे भाई, और ये बंटवारा के चक्कर में लड़ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम अगले जन्म में कछुआ बनोगे, हाथी बनोगे और जिंदगी भर लड़ता ही रही हो। ये भैया भाई भाई का बंटवारा हो, ज्यादा दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं। कोई के में कुछ ज्यादा अगर चला जाई, जगह जमीन बट रही है, अगर फुट 2 फुट ज्यादा तुम्हारे भाई में चली गई तो न तुम्हारा भाई सरपन ले जाएगा ना आप ले जाओगे, और लाठी चार्ज हो जाती। बंटवारे के पीछे भाई के समान कोई बैरी नहीं होता है। वारे भगवान की माया। अब क्या बताएं मेरे भाई, उस कछुआ और हाथी में कितना प्यारे सज्जनों बल था और कितने बड़े थे। देखो शंका मत लाना, पहले ही बता दिया था। कछुआ 12 गज लंबान, 6 योजन ऊंचा कहा, कछुआ 3 ऊंचान, 10 योजन तन गोल है। यानी हाथी का शरीर 6 योजन ऊंचा, 12 योजन लंबा, और उसके बाद में 12 योजन चारों तरफ और ऊंचा 6 योजन, 1 योजन बराबर 4 कोस होता है। और कछुआ 3 योजन क्या ऊंचा और 10 योजन क्या गोलाकार। इतने बड़े कछुआ हाथी थे। गरुड़ महाराज क्या किया? विचार किया, यहां सरोवर में इनको मैं कैसे खाऊं। दबा लिया दोनों को चोंच में और उड़ते आए पिता कश्यप के पास। पिताजी बताओ इनको बैठ करके कहां खाए। पिता कहने लगे, गरुड़ पागल हो गए, मेरी तो माला चल रही है, जाओ कहीं दूसरी जगह बैठ करके खाओ जा करके। एक बरगद पर प्यारे सज्जनों कहां गए? एक बरगद की डाल पर बैठे हैं गरुड़ महाराज। वारे भगवान की विचित्र लीला। पूछत पीता ही खाई कहां जाई, पूछत पीता ही खाई कहां जाई, मुनि नियोग बरगद पे आई। क्या बतावें? अब तो कहा एक बरगद की बहुत बड़ी ऊंचाई है, उस बरगद की डाल पर बैठ करके खाओ जा करके। गरुड़ महाराज क्या किया? गरुड़ महाराज एक बरगद की डाल पर बैठे, जानते हो, और उस डाल पर बैठे जिस पर, उस डाल में वहां पर संत ऋषि महात्मा ऊर्ध्व स्थित में यानी उल्टा लटक करके भगवान का भजन कर रहे थे। लिखा है स्वामी जी ने, जा पर 60 साहस मुनि लगे, क्या बताएं? जा पर 60 साहस मुनि लटके, उसी डाल पर खगपति अटके। उस डाल पर 60,000 ऋषि महात्मा, बताओ, नीचे को भैया लटक रहे थे, तपस्या कर रहे थे भगवान का। और जब गरुड़ महाराज बैठे, टूटी डाल गरुड़ दबकाए, और लतपथ भगति पिता ढिंग आए। डालो टूटी और डाल को पंजे से दबा लिया, और 60,000 महात्मा में लटके ले डाल गरुड़ जा रहे। पिता कश्यप के पास पूछे, अब बताओ कहां खाएं? अरे पिता कश्यप ने कहा, ए गरुड़, तुम्हारी बुद्धि खराब है, संत का अपमान कर रहे हो। ये प्यारे सज्जनों 60,000 जो ऋषि थे, इनका जानते हो, दक्ष कन्या क्रिया से उत्पन्न कृत मुनि के 60,000 पुत्र ऊर्ध्व स्थित में लटके थे, जिनका नाम था खिल्ल ऋषि महाराज। उनको उतारा, क्षमा याचना किया, बाबा मेरे बेटे से गलती हो गई, अब कहां जाएं? तो क्या किया? जाओ हम तुम्हें बतावें
एक ब्रह्मा के द्वारा निर्मित बहुत सुंदर निरंजन पर्वत है, और उस पर्वत पर बैठ करके तुम कछुआ हाथी को खाओ जा करके। क्या किया गरुड़ महाराज? तहा गरुड़ गज का छप पाए, तहा गरुड़ गज का छप पाए, जहां बिरंची में गिरी पाए, और दो हाथीन के ढेर अखंडा, एक ढेर बट साथ प्रचंडा। बतावे तीनहु ढेर छिपे चिरकाली, तीनहु ढेर छिपे चिरकाली, तेहि त्रिकूट पर लंका विशाली। इसी निरंजन पर्वत पर जाकर के गरुड़ महाराज कछुआ और हाथी को खाया। कछुआ हाथी की हड्डी, बरगद के पेड़ की प्यारे सजनों लकड़ी, और वो पर्वत जिसका नाम पड़ा त्रिकुलाचल पर्वत, उस प्यारे पर्वत पर लंका का निर्माण हुआ। प्रेम से बोलो श्री सकरानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से लंका निर्माण की पावन कथा आप लोगों ने सुना। ये आप लोगों को YouTube चैनल के माध्यम से हैप्पी वीडियो स्टूडियो एवं भक्ति कथा के माध्यम से देखने को मिलेगा। जब भी आप सर्च करेंगे